मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। वैदिक मैथ्स की एक सीरीज आपके साथ में जो स्टार्ट की है उसका दूसरा पार्ट लेके हम आपके सामने उपस्थित हैं। पहले पार्ट के अंदर क्या हमने क्वेश्चन 100 से करीब 100 से बड़ी जो संख्या है या 1000 से थोड़ी सी बड़ी संख्या है, उन संख्याओं को अगर आपस में गुणा कर दें, दो संख्याएं दोनों 100 से थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हैं, 100 के करीब हैं या 1000 के करीब हैं, 1000 से थोड़ी बड़ी हैं, उन संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई गुणा कैसे करते हैं, इसके पर आपके साथ में शॉर्ट ट्रिक वैदिक मैथ्स के अंदर आपको करवाई थी। आज जो क्वेश्चन लेके आपके सामने उपस्थित हैं उसके अंदर जो संख्या है 100 से थोड़ी कम है, थोड़ी सी कम है, ज़्यादा नहीं है, पहले 10, 15, 20 इस तरह से कम है, या इसी तरह से 1000 से 10, 15, 20 कम है, दो संख्या इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। तो इसके लिए वैदिक मैथमेटिक्स के अंदर का एक शॉर्ट ट्रिक आती है, वो आपके साथ में शेयर करते जा रहे हैं। तो पहले वाली क्लास है वो आप तक पहुंच गई होगी, तो उम्मीद करते हैं कि इसके अंदर का आप लोगों को अगर ये क्लास अच्छी लगी होगी तो ये कम्पिटिटिव पॉइंट से और छोटे बच्चों के लिए सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। पहले ये सिलेबस के अंदर हुआ करती थी, परंतु अब इसके अंदर क्या हुआ है, सिलेबस एनसीईआरटी लागू करने के कारण क्या सिलेबस से इसे डिलीट कर दिया गया। तो कम्पिटिटिव पॉइंट से इसके अंदर का कैलकुलेशन जो गणना होती है उसको स्पीड बढ़ाने के लिए ये तरीके हैं उसके अंदर वैदिक मैथमेटिक्स है उसमें काम में ली जाती है, और कम्पिटिटिव पॉइंट से ये इसके अंदर का बहुत बेनिफिशियल चीज़ होती है। तो छोटे बच्चों के अंदर भी सभी शिक्षक साथियों से निवेदन है कि वो इसके अंदर छोटे बच्चों के अंदर भी ये क्लास शेयर करें, और साथ ही जो कम्पिटिटिव पॉइंट से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो अपने छोटे भाई बहनों तक भी ये क्लास शेयर करें, और जो कम्पिटिटिव पॉइंट से इनके जो साथ में जो तैयारी कर रहे हैं उनके अंदर भी ये क्लास है वो इसके अंदर शेयर कीजिए। और ये टॉपिक ऐसा है इसके लिए कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, ये सभी के लिए इसके अंदर क्या बेनिफिशियल है। तो देखिए आज क्लास लेके आपके सामने उपस्थित है। तो जैसे 91 को 96 से गुणा करना है, तो 91 वो देखिए 100 से क्या 9 कम है, तो कम है तो इसके अंदर क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे। ज़्यादा होती है तो प्लस लगाते हैं, कम होती है तो माइनस लगाते हैं। तो 100 से 9 कम है, और इसी तरह से 96 है वो इसके अंदर क्या होगा 96 है, 100 से क्या है 4 कम है। तरीका वो का वही है जो अपने पिछली क्लास में दिया था, 100 से बड़ी संख्या है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिएगा ये 100 से कंपेयर कर रहे हैं, 100 से ये संख्या क्या बड़ी है या छोटी है। तो इसका मतलब क्या है, 100 से जब कंपेयर कर रहे हैं तो देखिए इधर साइड के अंदर लिखा है, तो ये इसका आधार या बेस कहलाता है। तो आधार क्या होगा, 100 हो गया। 100 से तुलना की जा रही है कि इसके अंदर क्या 100 से कंपेयर कर रहे हैं तो 100 से बड़ी है या छोटी है, तो इसका मतलब आधार हमारे पास में क्या होगा, 100 हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा पहले 91 में से 4 अगर माइनस करें, देखिए तीर का निशान बना रहे, एरो का निशान, 91 में से 4 कम करेंगे या 96 में से 9 कम करेंगे, किसी भी तरह से कम कर सकते हैं आप। तो 91 में से 4 कम करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, 87 आएगा। 91 में से 4 कम करेंगे तो इसको पूरा हल करके दिखा देते हैं। 91 माइनस 4 देखिएगा, 91 माइनस 4, 91 में से 4 माइनस किया तो इसके अंदर क्या होगा, 87 आ गया, 87 आ गया। अब इसी तरह से 96 में से 9 कम करें, तिरछा अपने को हल करना है। 91 में से या तो 4 माइनस कर दीजिएगा या 96 में से 9 कम कर दीजिएगा। तो इसके अंदर हल करेंगे तो दोनों स्थितियों के अंदर का आपका रिजल्ट सेम ही रहेगा, दोनों स्थितियों में रिजल्ट सेम रहेगा। तो आपको जो तरीका आसान लगे उसको हल कर लेना। 91 में से 4 माइनस करना ईजी है या 96 में से 9 माइनस करना ईजी है, जो आपको ईजी लगता है उसको हल कर लीजिएगा। तो इसको तो लेफ्ट साइड में लिख देंगे। अब -9 को -6 से गुणा करना है, तो माइनस और माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस होता है। माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके अंदर साइन क्या आता है, प्लस आता है। तो ये इसके अंदर -9 और -4 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 36 आ गया। और यहाँ पे देखिए आधार क्या है, 100 है, और 100 में 0 क्या है, 2 है, इसलिए आपको 2 अंक लगाने हैं, ये ध्यान रखना है। ये आपको पिछली क्लास के अंदर भी बताया था, तो इसलिए अपने पास इसके अंदर कितना हुआ, 36 आ गया। अब ये लाइन है वो इसके अंदर कटा दीजिएगा। वैदिक मैथमेटिक्स में जब लिखते हैं तो ये तिरछी लाइन के द्वारा इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको व्यक्त करते हैं। तो 8736 ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए 99 को 98 से गुणा करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। 99 को 98 से गुणा कर रहे हैं, तो 99 हो गया 100 से 1 कम है, और 98 उसके अंदर क्या होगा, 100 से क्या 2 कम है। अब वापिस वही तरीका है,
चाहे तो 99 में से क्या होगा, तिरछा इसके अंदर हल कर दें तो 99 में से क्या 2 माइनस कर दीजिएगा तो 97 आ गया, या 98 में से 1 माइनस कर दीजिएगा। दोनों स्थितियों के अंदर रिजल्ट आपका सेम ही आएगा। अगर आपके लिखने में कोई मिस्टेक हुई है तो बात एक अलग है, फिर तो आपका क्वेश्चन गलत हो ही जाएगा। तो 99 में से 2 माइनस करेंगे या 98 में से 1 माइनस करेंगे, दोनों स्थितियों में क्या 97 97 आ गया। और -1 और -2 ये जो सीधे हाथ में लिखे हैं, तो ये -1 100 से जो संख्या ज़्यादा है या कम है, ये जो लिखते हैं ये क्या कहलाता है, इसके अंदर वैदिक मैथमेटिक्स में इसको विचलन बोलते हैं, डेविएशन, ये विचलन कहलाता है। तो -1 और -2 को गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 आएगा। और अपने पास देखिएगा आधार कितना है, 100 है, और 100 में 2 जीरो है, तो इसलिए आपको 2 अंकों की संख्या बढ़ानी है, 2 डिजिट नंबर बनाने हैं। और 2 डिजिट नंबर बनाने के लिए क्या होगा, 2 है, तो ये 1 अंक की संख्या है, तो इसलिए आगे 1 जीरो लगा देंगे। तो माइनस और माइनस को गुणा किया तो प्लस आ गया। अब बीच के अंदर के तिरछी लाइन जो है इसको हटा दीजिएगा, तो 9702 ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी टाइप से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे 97, 93 और 92 को गुणा करना है। तो 93 वो तो अपने पास इसके अंदर क्या 100 से क्या होगा 7 कम हो गया, और 98 वो अपने पास इसके अंदर क्या होगा 100 से क्या होगा 8 कम हो गया। ये 100 के इर्द गिर्द की संख्या ले रहे हैं पहले, फिर 1000 के आसपास की संख्या लेंगे। अब देखिएगा 93 में से ये तिरछा इसको हल कर दें, तो यहाँ प्लस है तो 93 में प्लस करेंगे, और माइनस है तो माइनस करेंगे। तो 93 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या होगा 85 आ जाएगा। और इसी तरह से आप अगर दूसरे तरीके से हल करना चाहें तो देखिएगा 92 में से अगर 7 माइनस करेंगे, 92 में से अगर 7 माइनस करेंगे तो भी हमारे पास इसके अंदर क्या होगा 85 आएगा। दोनों स्थितियों के अंदर रिजल्ट सेम ही आएगा। और -7 और -8 को मल्टीप्लाई कर देंगे, इनको गुणा कर देंगे, तो माइनस और माइनस को गुणा किया तो प्लस आ गया। तो ये 8 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा 56 56। और ये क्या 2 अंकों की संख्या है, 2 डिजिट नंबर है, इसलिए अपने पास पूरी संख्या लिखनी है। अब इसके अंदर क्या ये बीच वाली जो लाइन है वो हटा देंगे, तो इसको हल करेंगे तो क्या होगा 8556। तो इस तरह की जो कैलकुलेशन है इसके अंदर का ये स्टेप आपको लिख के समझाने के कारण क्या है ये थोड़ा सा टाइम लग रहा है, नहीं तो आपका आंसर है वो 2 या 3 सेकंड के अंदर आ जाएगा अगर आप इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो कम्पिटिटिव पॉइंट से जो तैयारी कर रहे हैं वो कोशिश कीजिएगा कि इसके अंदर क्या हुआ, ये जो क्वेश्चन है उसके अंदर 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड शुरू के अंदर हो सकता है आपको 10 सेकंड लग जाए, तो धीरे धीरे जैसे जैसे अभ्यास करेंगे तो अल्टीमेटली क्या 2 या 3 सेकंड के अंदर आप ये क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। और बैंक वगैरह ये SSC है इस टाइप के जो एग्जाम होते हैं उसके अंदर एवरेज इसके अंदर का जो क्वेश्चन है हल करने के लिए आपको आधे मिनट का मुश्किल से टाइम मिलता है, तो ये चीज़ ज़रूरी है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ये थोड़ा सा आपकी एवरेज है वो उसके अंदर का ये मेंटेन कर देते हैं। अब देखिए 97 को 97 से गुणा करना है, तो यहाँ 97 97 है वो 100 से 3 कम है, और दूसरी संख्या भी सेम ली है तो ये भी 100 से 3 कम है। अब देखिएगा 97 में से 3 माइनस करेंगे, चाहे ऊपर से नीचे करें चाहे नीचे से ऊपर करें तो दोनों संख्याएं सेम है। तो इसके अंदर क्या होगा 97 में से 3 माइनस किया तो कितना होगा 94 आ गया। और -3 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है प्लस आता है, और -3 को -3 से मल्टीप्लाई किया 9 आ गया। और अपने पास क्या बेस जो हो गया 100 है, और 100 में 2 जीरो है, इसलिए नंबर ऑफ डिजिट्स अंकों की संख्या आपको 2 बढ़ानी है। तो अगर 1 अंक आता है तो इसके अंदर क्या जीरो लगा के ये अंकों की संख्या आपको नंबर ऑफ डिजिट्स 2 बना देनी है। अब इसके अंदर क्या होगा, ये तिरछी जो लाइन है इसको अपने पास हटा देंगे, तो ये अपने पास क्या 9409 ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इसी टाइप से देखिएगा 89, तो ये तो 100 से क्या हो गया 11 कम हो गया। जो कम होता है तो माइनस लगाते हैं, प्लस होता है तो इसके अंदर क्या ज़्यादा होता है तो प्लस लगाते हैं। अब 85 है उसके अंदर क्या होगा, ये 100 से क्या होगा 15 कम हो गया। अब देखिए 89 में से या तो 15 माइनस कर दीजिएगा, या 85 में से क्या होगा 11 कम कर दीजिएगा। तो 85 में से 11 कम करना है वो इसके अंदर क्या कैलकुलेशन के अंदर क्या थोड़ा सा आसान होता है। तो यहाँ इसके अंदर कितना हो जाएगा 74 हो जाएगा। और अब इसी तरह से 11 को 15 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस को गुणा किया तो 15 प्लस आ गया, 15 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। और एक ट्रिक आपको साथ में बताई थी, 2 अंकों की संख्या 2 डिजिट नंबर है, इसको अगर 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 है, उसके अंदर 1 और 5 तो सीधा लिख देंगे, और इन दोनों का जो सम है योग है 15 का 1 और 5 है, दोनों संख्याओं का योग बीच में लिख देंगे, तो इसके अंदर कितना होगा 165। अब देखिएगा इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे धार क्या है ये 100 है, तो इसमें कितने जीरो हैं 2 जीरो है, तो इसका मतलब 165 है वो 3 अंकों की संख्या बन गई, 3 डिजिट नंबर बन गई। तो लास्ट वाले 2 अंक क्या है 2 डिजिट 65 तो लिख लेंगे,
और एक एक्स्ट्रा जो होगा वो इसके अंदर नीचे आ जाएगा। ये अपने पास क्या होगी, इसकी कैरीज होगी, हासिल होगी है। और ये हासिल क्या होगी, लेफ्ट साइड में 74 है, उसमें प्लस कर देंगे तो इसके अंदर कितना होगा, ये एक प्लस कर देंगे तो कितना होगा, ये 75 और 65, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी टाइप से 98 को 89 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर है वो इसके अंदर क्या कमेंट्स बॉक्स में आप लोग दीजिएगा। अब इसी टाइप से देखिएगा दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन लेके चल रहे हैं इसी पैटर्न से रिलेटेड। तो यहाँ पे देखिएगा ये संख्या 998 को 981 से गुणा करना है। तो ये जो दोनों संख्या आपस में जिनको मल्टीप्लाई किया जा रहा है, जिनको आपस में गुणा किया जा रहा है, ये जो संख्या है वो 1000 से क्या थोड़ी कम है, 1000 के नज़दीक है। तो देखिएगा 998 वो 1000 से क्या होगा, 2 कम हो गया। तो 2 कम हो गया तो इसमें -2 लगा देंगे। ज़्यादा होता है तो प्लस लगाते हैं, कम होता है तो माइनस लगाते हैं। और 981 है वो इसके अंदर 1000 से क्या हो गया, 19 कम है, तो माइनस का 19 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 1000 से ये कंपेयर किया जा रहा है, 1000 से इसकी तुलना की जा रही है, और 1000 है उसके अंदर क्या देखिएगा, ये आपके राइट साइड में लिखा हुआ है आधार जो बेस होता है, ये 1000 के अंदर क्या 3 जीरो है, 1000 में 3 जीरो है, तो इसलिए अपने पास इसके अंदर क्या नंबर ऑफ डिजिट्स अंकों की संख्या है वो अपने पास इसके अंदर 3 होनी चाहिए। तो पहले तो इसके अंदर क्या देखिएगा, ये तिरछी लाइन लगा दी है। तो 998 में से 19 माइनस करें या 981 में से 2 माइनस करें, भी तिरछा हल करना है तो 981 में से 2 माइनस करना है, वो आसान रहेगा। कैलकुलेशन में देखिए 998 में से 19 माइनस करेंगे तो उतना ही आएगा जितना 981 में से 2 माइनस करने पर। परंतु अपने को तो टाइम सेव करना है कम्पिटेटिव पॉइंट से, तो 981 में से 2 माइनस कीजिएगा तो 979, ये तो इस साइड के तरह गया लेफ्ट साइड में। और अब देखिएगा -2 और -19 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस का गुना तो क्या होगा, प्लस हो गया, और ये कितना हो गया 38 हो गया। और यहाँ पे देखिएगा आधार क्या लिया है, 1000 लिया है, 1000 के अंदर क्या 3 जीरो है, तो 3 जीरो है तो इसलिए अंकों की संख्या नंबर ऑफ डिजिट्स अपने को 3 रखनी है, तो इसलिए आगे इसके अंदर क्या होगा, ये 38 है वो 2 अंकों की संख्या है, 2 डिजिट नंबर है, तो इसलिए आगे जीरो लगा के नंबर ऑफ डिजिट्स है वो 3 बनाने हैं। तो इसलिए आपका आंसर जो होगा 979038, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी टाइप से देखिए अगला क्वेश्चन जैसे दिया गया, तो 998 ये 1000 से क्या हो गया, 2 कम हो गया तो -2 कर दिया, और 996 वो 1000 से क्या हो गया, ये 4 कम हो गया, तो ये इसके अंदर क्या हो गया, -4 लिख दिया। अब देखिए 998 में से 4 माइनस करेंगे तो 994 आएंगे, 994, और 996 में से 2 माइनस करेंगे तो भी 994 आएगा, 994, ये संख्या आ गई। लेफ्ट साइड में तो ये लिख देंगे। अब ये बीच के अंदर क्या होगा, तिरछी लाइन लगा देते हैं। वैदिक मैथमेटिक्स की लैंग्वेज के अंदर इस तरह से इसके अंदर शो किया जाता है। बाकी आप कम्पिटिटिव पॉइंट से करेंगे तो ये करके दिखाने की जरूरत नहीं, आप सीधा आंसर लिख लेंगे। आगे आपको जैसे क्वेश्चन बनाएंगे तो इसके अंदर आपको डायरेक्ट करने का मेथड और शेयर करेंगे। तो -2 और -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस का गुणा तो प्लस हो गया, तो 4 को 2 से गुणा किया तो 8 आ गया। और यहाँ पे देखिएगा ये जो संख्याएं दोनों हैं जिनको गुणा किया जा रहा है वो 1000 के पास की संख्या है, 1000 के करीब की संख्या है, तो नियर बाई 1000 है, 1000। तो इसका मतलब 1000 है, उसके अंदर आधार क्या है, 1000 में 3 जीरो है, तो इसलिए ये जो संख्या 8 लिखी है ये 3 अंकों की संख्या बढ़ानी है। तो 3 अंकों की संख्या बढ़ाने के लिए आगे इसके अंदर क्या करेंगे, 2 जीरो लगा देंगे। तो नंबर ऑफ डिजिट्स है उसके अंदर का आपको 1000 के अंदर 3 जीरो है तो 3 बनाने हैं, तो 8 है उसके अंदर का 1 अंक की संख्या है तो 1 डिजिट नंबर है, तो इसलिए नंबर ऑफ डिजिट्स अंकों की संख्या 3 बनाने के लिए 008 लिखेंगे। अब ये तिरछी लाइन है उसके अंदर का इसको हटा दीजिएगा तो 994 और 008, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी टाइप से देखिएगा कि अगला क्वेश्चन जैसे लिया गया 978 978, ये तो 1000 से क्या होगा 22 कम हो गया, माइनस का 22, और 983 है वो 1000 से क्या हो गया, ये 17 कम हो गया तो -17। अब देखिएगा या तो 983 में से क्या 22 माइनस करें, तिरछा हल करना है डायगनली, तो 983 में से 22 माइनस करें तो इसके अंदर कितना जाएगा 961 आ गया, या 978 में से 17 माइनस कर दीजिएगा 961 961। कैलकुलेशन में ध्यान से करना आप। अब 22 को -17 से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस और माइनस का गुना तो क्या होगा, प्लस हो गया। अब देखिएगा साइड में कर रहे हैं, थोड़ा सा देखिएगा कैलकुलेशन किस तरह करते हैं। तो 22 गुणा 17, माइनस माइनस का गुणा तो प्लस हो ही गया। अब देखिएगा 22 को क्या लिखो आप, 2 गुणा 11, 2 गुणा 11 और गुणा 17, ये इंटू हो गया। अब पहले तो 17 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो,
17 है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 38 आ गया, नहीं 34 आ गया सॉरी, और इंटू 11। ये कैलकुलेशन को थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस करें तो लिख के दर्शाने की बजाय अपने पास अगर आप सीधा करेंगे तो आपके पास में टाइम निश्चित तौर पे बचेगा। आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिएगा। फिर भी अगर आपको कोई भी टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। तो ये जो टॉपिक चल रहा है उसके बाद में इसके अंदर के इसकी जो कोई भी डाउट है तो डाउट भी ले लेंगे। अब देखिएगा, तो 17 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 34 आ गया, और 2 अंकों की संख्या 2 डिजिट नंबर को जब 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको रूल बताया था 3 और 4 साइड वाले जो डिजिट्स होते हैं 3 और 4 उनको तो साइड में लिख देंगे, और बीच के अंदर क्या होगा दोनों को प्लस कर देंगे, तो 3 और 4 को प्लस कर देंगे, तो ये इसके अंदर कितना हुआ 374। ये जो क्लास है वो पहले आपके पास में शेयर की जा चुकी है। तो इसके अंदर के ये जो इसके अंदर का आप ये देखिएगा। अब इसके अंदर के देखिएगा तो लास्ट के अंदर कितना गया 374, और आधार बेस है वो गया 1000 है, तो अंकों की संख्या 3 होनी चाहिए, और 374 गया 3 अंकों की संख्या है, 3 डिजिट नंबर है, इसलिए इसके अंदर आगे 0 नहीं लगाने, और न इसके अंदर क्या कोई कैरिज बनेगा। तो इसके अंदर आंसर लास्ट के अंदर क्या होगा 961374, ये आपका लास्ट फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इसी टाइप से देखिएगा 985 985, ये 1000 से क्या होगा 15 कम हो गया, तो कम है तो माइनस कर देंगे, और 995 ये इसके अंदर क्या 1000 से क्या होगा ये 5 कम हो गया। अब देखिए 985 में या तो 5 कम करिएगा, तो 5 कम करेंगे तो 980 आ जाएगा, और 995 में 15 कम करेंगे तो भी वही रिजल्ट आएगा। तो जो इजी है ना उस साइड गोल कर लिया करो। तो 985 में से 5 माइनस करना ये कंपेरेटिवली तुलनात्मक दृष्टि से क्या आसान है। अब देखिए -15 को -5 से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस से माइनस को गुणा करेंगे तो क्या होगा प्लस आएगा ही आएगा, और 15 को 5 से गुणा कर दीजिएगा, 15 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 75 75। और यहाँ पे देखिएगा आधार क्या बेस है वो देखो, संख्या जिनको आपस में मल्टीप्लाई किया जा रहा है गुणा किया जा रहा है वो 100 के करीब की संख्या है, तो और 1000 है वो इसके अंदर क्या होगा इसका बेस हो गया। तो 1000 के अंदर 0 कितनी है 3 है। मैं बार बार ये चीज़ पे स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूँ कि आप कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक नहीं करें। तो इसके अंदर क्या होगा अंकों की संख्या 3 बनाने के लिए क्या होगा 75 के आगे क्या है 75 के आगे 0 लगा देंगे। तो अब ये इसके अंदर क्या होगा जो तिरछी लाइन है इस लाइन को हटा देंगे, तो 980075 ये आपका आंसर हो जाएगा 75। अब देखिए 976 976 और 975 975 इनको मल्टीप्लाई करना है, तो 976 है वो क्या है ये 100,000 से क्या होगा 24 कम हो गया, और 975 है वो इसके अंदर क्या होगा 1000 से क्या होगा ये 25 कम हो गया। अब देखिए इसको हल कीजिएगा, तो बीच के अंदर ये तिरछी लाइन लगा दी है। अब 976 इसमें से 25 से माइनस करेंगे, या 975 में से 24 माइनस करेंगे, दोनों स्थितियों के अंदर का रिजल्ट आपका सेम ही आएगा, दोनों स्थितियों में आंसर जो होगा वो सेम ही आएगा। तो इसको हल करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 7 में से 5 माइनस किया 1, तो इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा। छोटे बच्चे उसके अंदर का थोड़ा सा ये धैर्य रखते हुए, हो सकता है कि शुरू के अंदर आपको आधा मिनट 1 मिनट भी लग जाए, तो थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे अभ्यास करेंगे ऑटोमेटिकली इसके अंदर क्या होगा आप ये क्वेश्चन है वो आराम से क्या 4-5 सेकंड के अंदर हल कर पाएंगे। तो थोड़ा सा अभ्यास कीजिएगा, बस यही मेन महत्वपूर्ण चीज़ है। अब देखिएगा माइनस और माइनस -24 और -25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा प्लस आएगा। अब यहाँ पे देखिए इसको नीचे अलग से हल करके दर्शाते हैं आपको, तो 24 माइनस माइनस का गुणा तो प्लस हो ही गया, माइनस तो मैं लगाया ही नहीं। अब देखिए 24 को क्या लिख सकते हैं 24 गुणा 25, तो 24 को 6 गुणा 4 लिख लीजिएगा और गुणा 25। ये क्यों लिखा है क्योंकि 25 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 100 आएगा, 25 को 4 से गुणा करेंगे तो 100 आएगा, तो 6 गुणा 100 और 6 को 100 से गुणा करेंगे तो क्या होगा सीधा 600 आ जाएगा। तो कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए इस तरह की जो तरीके होते हैं ये अपने को अप्लाई करने ज़रूरी होते हैं। अब देखिएगा, और ये क्या है 1000 के पास की संख्या है तो इसलिए नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होंगे 3 होंगे, और 600 के अंदर क्या होगा अंकों की संख्या 3 है, तब इसके अंदर क्या है ये लाइन हटा दीजिएगा बीच वाली, तो 951600 ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिएगा एक क्वेश्चन दिया है 993 को 979 से ये मल्टीप्लाई करना है, तो ये इसके अंदर के कमेंट्स बॉक्स के अंदर इसका आंसर दीजिएगा आप लोग।
अब इसी टाइप से जो नेक्स्ट क्लास बनाएंगे वो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी, कन्फ्यूज़न भी होगा आपको थोड़ा सा। एक संख्या 100 से थोड़ी बड़ी होगी, एक संख्या 100 से थोड़ी छोटी होगी, या इसी तरह से एक संख्या 1000 से थोड़ी बड़ी होगी, एक संख्या 1000 से थोड़ी छोटी होगी। तो इस तरह की वैदिक मैथ्स के अंदर बहुत तरीके आते हैं। तो इसकी एक चैन चलाइए, तो आप लोगों का थोड़ा सा अगर सहयोग रहा तो निश्चित तौर के ऊपर इस क्लास को कंटिन्यूस रखने की कोशिश करेंगे, ताकि इसके अंदर का आपकी कैलकुलेशन है वो कम्पिटिटिव पॉइंट से स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो जहाँ तक आप ये सिर्फ वैदिक मैथमेटिक्स है, उसके अंदर क्या ये प्रैक्टिस की चीज़ है, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी तरह से इसके अंदर क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस है वो बनना शुरू हो जाएगा। जैसे शुरू में छोटे बच्चे होते हैं वो इसके अंदर क्या पहाड़ी या टेबल है वो बार बार करते हैं, तो वैसे ही इसके अंदर क्या होगा, अभ्यास करने की जरूरत है। तो एक तरफ आप क्वेश्चन लिखिएगा, अगर फ्रेंड सर्कल में मिलके करते हैं तो इसके अंदर क्या एक बच्चा कैलकुलेटर से कीजिएगा, एक बच्चा इसके अंदर क्या होगा सीधा कैलकुलेशन कीजिएगा। तो थोड़ा सा भी अगर अभ्यास कर लेंगे तो आपको कैलकुलेटर से कम टाइम के अंदर क्या होगा, आप इस कैलकुलेशन को कर पाएंगे। तो थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस रेगुलर अगर रखेंगे तो निश्चित तौर पे इसके अंदर क्या होगा, वैदिक मैथमेटिक्स प्राचीन काल से चलती आ रही है। तो जो ऋषि मुनि है उन्होंने मैथमेटिक्स है उसके अंदर क्या है, ये वैदिक मैथमेटिक्स है प्राचीन ऋषि मुनियों के टाइम से चली आ रही है, और कैलकुलेशन बहुत एडवांस लेवल के ऊपर है। ये बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है, वो बड़े सेकंडों के अंदर के इनको हल करने के लिए ये मेथड है। तो कम्पिटिटिव पॉइंट से इसके अंदर के बहुत ही बेनिफिशियल है। तो इस क्लास को जो कम्पिटिटिव पॉइंट से जो तैयारी कर रहे हैं वो अपने छोटे भाई बहनों के अंदर भी शेयर करें, और मैं शिक्षक साथियों से भी बार बार अनुरोध करता हूँ, और इनका मैं तहे दिल से आभारी भी रहूँगा कि जिन्होंने इतना सहयोग किया है। तो बच्चों के अंदर क्या हुआ है, ये क्लास है वो इसके अंदर के शेयर कीजिए, ताकि बच्चों के अंदर का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़े। मैथमेटिक्स से जो बैक आते हैं उन बच्चों के साथ ये विशेष तौर से क्लास है उसके अंदर शेयर कीजिएगा। तो आप लोगों से इसी सहयोग की आशा के साथ में ऑल द बेस्ट।